शो में जुड़ते जुड़ते ना थोड़ी सी देरी हो गई। आज दिवस ही कुछ इतना खास है। हम महिलाओं को वैसे भी इतना सजने संवरने का शौक है और आज के दिन तो ये शौक मैं पूरा करके ही रहूंगी। वैसे देखा जाए ये जो हमारी संस्कृति है भारत देश की, इसमें कुछ तो रहस्य होगा ना कि यहाँ पर श्रृंगार, ब्यूटी टिप्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, इन सब के ऊपर कितनी साइंस जोड़ रखी है। वैसे मैं तो एलोपैथी की प्रैक्टिशनर हूँ और आप सोचेंगे कि क्या मेरा विश्वास है कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पर, यानी कैम्प थेरेपी। कहने का मतलब ये है कि होलिस्टिक मेडिसिन होती है, इंटीग्रेटिव मेडिसिन होती है। तो उसमें आप देखिए टच थेरेपी, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, चक्रास, एनर्जी थेरेपी, आयुर्वेदा, कितनी सारी चीज़ें हैं। और अगर इन सबको मिला दिया जाए, साथ में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर को भी जोड़ दिया जाए, तभी तो ये सारी बातें सामने निकल के आती है कि क्यों हम अपने नाक को पियर्स कराते हैं, क्यों हम अपने कानों में छेद करवाते हैं, क्यों हम माला पहनते हैं, क्यों हम रिंग्स पहनते हैं, क्यों हम पाजेब पहनते हैं, क्यों हम बिछुए पहनते हैं, क्यों हम कमर पर मेखला कर पहनते हैं। तो कोई तो बात होगी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर पूजा। हमारे यहाँ, हमारे देश में जो सारे ट्रेडिशंस हैं कि हमें पायजेब पहनना है, मेहंदी लगानी, हल्दी लगानी, उपटन लगाना है, चंदन लगाना है, चूड़ियाँ पहननी है, टीका लगाना है मांग में, नथ पहननी है, अलग अलग ट्रेडिशंस के हिसाब से अलग अलग तरह की ज्वेलरी पहननी है। इस सब के पीछे सजने संवरने की भावना तो है ही, क्योंकि सजना संवरना हमें एक खुशी देता है, आनंद देता है। हम जब खुद को अच्छा देखते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो हम अच्छे से काम भी करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी इस सब के पीछे एक बहुत गहरी सोच, एक बहुत डीप नॉलेज, एक बहुत गहरा विज्ञान जुड़ा है, साइंस जुड़ा है। पता है बुरा कब लगता है डॉक्टर पूजा, जब हमारी जनरेशन के लोग, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, मतलब जो छोटे हैं हमसे, टीनेजर्स हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि ये सब क्या सिंपल नहीं रह सकते, ये सब क्या है, क्यों इतना पहनना है, क्यों करना है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, हमारे ऊपर ये सब डाल दिया जाता है एंड ऑल। लेकिन उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि ये साइंटिफिक है और ये पहनने से हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। मुझे खुशी है डॉक्टर पूजा कि आज हम दोनों इधर बात करने बैठे हैं और इस बारे में हम बहुत सारी बातें, और अब तो डॉक्टर है, इस फील्ड में है, तो हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। शादियों में हमारी तो इतनी प्रथाएं हैं ना, हल्दी का उपटन लगाना, हल्दी की रस्म, और ये रही हल्दी। इसको देखिए ना, इसमें इतनी सुंदर सी हमारे चेहरे पे ग्लो आ जाती है, शायद इसी कारण लगाते हैं। और इसको तो आप सभी मानते हैं वंडर हर्ब बोलते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्शंस को दूर रखता है। आप क्या समझती हैं इसके बारे में? हाँ डॉक्टर पूजा, हल्दी बहुत गुणकारी है, चेहरे के लिए भी गुणकारी है, क्योंकि जिससे हम पिंपल्स या ऐसे कुछ जो चीज़ें होती है वो हल्दी से नहीं होती। उसके पीछे का कारण क्या है कि हल्दी के अंदर, एक तो जिन लोगों को वात का प्रॉब्लम है, जिनकी प्रकृति वात की है, आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, ये 3 प्रकृति होती है, तो जिनकी प्रकृति वात वाली है वो अगर हल्दी का रोज सेवन करते हैं तो उन्हें वात की बीमारियों से, कंधे दुखना, स्वेलिंग आना, वाटर रिटेंशन से होना, इस सब से इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दूसरा, हल्दी के अंदर एक वोलाटाइल नाम का तत्व होता है, इसके कारण कैंसर नाम की जो हमारी बीमारी होती है, बहुत खतरनाक जो कैंसर बीमारी होती है, उससे भी बचा जा सकता है। पाचन तंत्र को सुधारने के लिए भी हल्दी का बहुत ज़्यादा महत्व है। हल्दी के अंदर एंटीबायोटिक वाले गुण होते हैं, इसीलिए वो चेहरे पे भी लगाई जाती है, या हम जब गिरते हैं, कटते हैं, चुभता है, जलता है तो हल्दी लगा दी जाती है। हमारे यहाँ सबसे पहले यही किया जाता था, पहले जब हाथ में कुछ कटता था तो सबसे पहले हल्दी लगा दी जाती थी। तो उसका कारण ये था कि वो एंटीबायोटिक है हल्दी। केसर भी एक बिल्कुल जादुई चीज है। इसके देखिए ना महीन महीन ये रेशे, इससे भी सुंदरता बढ़ती है। कहते हैं इससे भी बड़ा ग्लो आता है। आपको क्या लगता है? की सुगंध तो जब भी मैं इसको खाने में रख दूं मुझे तो बहुत मजा आता है। तो केसर जो है ना,
ये भी हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है डॉक्टर पूजा। और जो हमारी बदहजमी होती है, पेट दर्द होता है, इस तरह की छोटी छोटी खटपट लगी रहती है ना, वो सब के लिए केसर बहुत ज़्यादा गुणकारी है। रफ और रूसी के जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है उनके लिए केसर वाला पानी, मतलब रात में केसर भिगो के रखें और उसको अगर हम सुबह उठ के बालों में थोड़ी देर के लिए रख लिया, एक्सीडेंट है केसर में, इस वजह से केसर हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा। ओ हरियाली बन्नो, ये दुपट्टा भी बिल्कुल मेहंदी की तरह ही हरा है, बहुत ही खूबसूरत। मेहंदी जो हम अपने हाथों पे लगाते हैं ना, कहते हैं कि हाथों पे नर्व एंडिंग्स होती हैं और उस नर्व एंडिंग्स पे जब मेहंदी लगती है तो एक किस्म का कूलिंग इफेक्ट होता है और उस कूलिंग इफेक्ट की वजह से जो घबराई हुई सी, वो सहमी हुई सी जो दुल्हन होती है वो रिलैक्स हो जाती है, कूल हो जाती है। ऑफ कोर्स जो मेहंदी है वो बहुत सुंदर टैटू भी बनाती है, बहुत सुंदर डिजाइन भी हो जाता है, रिलैक्स भी हो जाता है, सुंदर भी लगता है। और मेहंदी तो हम लोग अपने बालों में भी लगाते ही हैं, उसमें भी हमें रिलैक्सेशन, कूलिंग इफेक्ट मिलता है, बाल हमारे कंडीशन हो जाते हैं, कहते हैं हेयर ग्रोथ के लिए भी बड़ा अच्छा है। ये है पर ये जो सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं ना, पता है इनके अंदर ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो ये जो चूड़ियां हैं, जो हमारी चमड़ी होती है उसकी जो ऊपरी सतह है यानी आउटर स्किन है, उस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है और ये एनर्जी जो है हमारे शरीर के अंदर आ सकती है। कैसे? जब हम चूड़ियां पहनते हैं, क्योंकि ये जो चूड़ियां है ना इस एनर्जी का लॉस नहीं होने देते। तो जब ये एनर्जी हमारी रिस्ट में आ जाती है, शरीर में आ जाती है, तो ये हथेलियों तक जाती है और हमारी हथेलियां, हमारे हाथ और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन हो जाते हैं। और जो ये चूड़ियां हैं इनकी जो फ्रिक्शन होती है, ये फ्रिक्शन जो है ये कुछ एक्यूप्रेशर के हिसाब से प्रेशर पॉइंट्स को दबाती है और उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाती है। यहाँ शादियां होती है तब हमारे यहाँ लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं और वो एंगेजमेंट रिंग का बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। मतलब इतनी सुंदर सुंदर रिंग्स बनाई जाती हैं डिज़ाइंस में, डायमंड्स की, अलग अलग जेम्स की, बहुत सुंदर सुंदर रिंग्स बनाई जाती है ना डॉक्टर पूजा। राधिका जी, ये जो एंगेजमेंट रिंग है ना इसकी भी मान्यता है। कहते हैं कि जो रिंग फिंगर है यहाँ से भी एक नर्व जाती है जो कि ब्रेन से होके हार्ट तक जाती है, तो किसी के दिल को छूती है। और दूसरी तरफ ये जो नई मान्यता शुरू हुई है ना थंब रिंग पहनने की, ये प्लेजर हार्मोन्स के साथ रिलेटेड है। जी, ये जो मंगलसूत्र होता है जिसके हमारे देश में बहुत मान्यता है और ऐसा माना जाता है हर शादीशुदा लड़की के लिए मस्ट वेयर गहना है, उसे पहनना ही चाहिए। हर धर्म, हमारे यहाँ सबके यहाँ अलग अलग तरीके के मंगलसूत्र, जैसे मराठी लोगों में काले मोतियों वाला मंगलसूत्र होता है, गोल्ड और काले मोतियों वाला। साउथ इंडियंस में एक चेन होती है, उसके बीच में एक लॉकेट होता है। दूसरे इसमें किसी में एक धागा होता है जो एक मंगलसूत्र के रूप में पहने जाते हैं। पर मंगलसूत्र अमूमन सबके यहाँ हमारे यहाँ पहना जाता है। तो ये मंगलसूत्र पहनने पर जितना मुझे समझ में आता है ऐसा है कि जो काले मोती होते हैं वो निगेटिव ऊर्जा से हमारी रक्षा करते हैं। काला रंग निगेटिविटी को ऑब्जर्व करके खत्म करने की ताकत रखता है, उससे हमको बचाता है हर तरीके की निगेटिविटी से और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। और फिर गोल्ड के गुणों की जैसे हम आगे बात करेंगे तो गोल्ड के सारे गुण उसमें मिलते हैं। तो मुझे लगता है ये एक चीज़ है और सकारात्मकता का भाव बढ़ता है। ये मंगलसूत्र इसलिए नहीं पहना जाता है क्योंकि हमारी शादी हो गई तो हम कई गले में सर्टिफिकेट लटका रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मंगलसूत्र के पीछे भी साइंटिफिक रीजनिंग्स है, वो रीजनिंग्स अभी आप बताएंगे पूजा। मंगलसूत्र बहुत ही मान्यता रखने वाला आभूषण है और मंगलसूत्र के पीछे भी एनर्जी थेरेपी है। ये जो मंगलसूत्र है ना, इसके जो ये 2 हॉलो कप्स हैं, ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी से लेते हैं और इसीलिए ये कप्स जो है हमारे बॉडी को इस तरह से छूने चाहिए। बहुत सी और भी कहानियां हैं। जब हमारे यहाँ पुराने समय में इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज तक हमारे यहाँ 12वें दिन बच्चों के कान छिदवा दिए जाते हैं। जैसे 12 दिन का बच्चा होता है उसके कान छिदते हैं, वो बेचारा बहुत रोता है लेकिन हमारे यहाँ उसके कान छिदवा दिए जाते हैं। और पुराने जमाने में आप देखिए हमारे जो सारे भगवान हैं, जैसे भगवान विष्णु है, उनके मकर कुंडल कहा जाता है, उन्होंने मकर आकृति के कुंडल पहने हैं। भगवान गणेश ने सर्पाकृति के कुंडल पहने हैं। तो ऐसे ही अलग अलग
तरह के कुंडल, मकर कुंडल, शंख कुंडल, रत्न कुंडल, ऐसे कुंडल हमारे यहाँ पुरुष वर्ग भी पहना करता था। ये सिर्फ जो कान के होते थे, जिन्हें हम कान के इयरिंग्स कहते हैं अभी, ये सिर्फ औरतें ही नहीं पहनती थी या औरतें ही नहीं पहनती रही हैं। तो माना जाता है कि जो कान है उनमें छेद करने से ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, औरतों की भी प्रजनन क्षमता बढ़ती है। इयरिंग्स पहने जाते हैं, इनका सीधा संबंध हमारे ब्रेन डेवलपमेंट से। आप क्या कहते हैं? जो हम दोनों कानों में छेद कराते हैं ना, उसका भी कोई एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर दोनों के साथ कोरिलेशन है। कहते हैं कि जो कान है उससे एक नस हमारी आंख तक जाती है और इसकी वजह से हमारी आईसाइट बरकरार रहती है। और दूसरी तरफ एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, जो हमारा कान है उसके जो बाहर के एक्सटर्नल ईयर है उसमें कई सारे लोग छेद करवा लेते हैं, और जो छेद नहीं कराते वो यहाँ 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 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के हिसाब से एक्यूप्रेशर ज्वेलरी पहनते हैं, उसमें भी कई सारे पॉइंट्स है। कहते हैं जो हमारा कान है ना, उसमें जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारी बॉडी के मास्टर कंट्रोल हो सकते हैं। सारी ही बॉडी की कोई ना कोई तकलीफ वहां से ठीक करी जा सकती है।